एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, नुज़ाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम हैं लोकल बॉन एसोसिएशन के ऑफिस के यहाँ पर और हमारे साथ है लोकल बॉन एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी। आप सभी को पता है, नेशनल मीडिया में एक न्यूज़ आई थी जिसे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है हमारा पोर्ट ब्लेयर सिटी का नाम जो है विजयपुरम रख दिया गया है। और तभी से काफ़ी लोग जो है परेशान है। काफ़ी लोगों ने हमसे बात की, इवन हमने काफ़ी लोगों से जो है इंटरव्यू भी लिया। कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। अब इस विषय में देखिए, अंडमान निकोबार में लोकल की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लोकल कम्युनिटी के हिसाब से सर उनके अध्यक्ष है। तो इस विषय को लेकर हम सर से जानते हैं कि आखिर इसमें उनकी क्या राय है। रोहित भाई नमस्कार, सभी आइलैंडर्स को नमस्कार, राम राम, सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। रोहित भाई देखिए, ये मुद्दा सिर्फ लोकल बॉन एसोसिएशन का नहीं है, ये पूरे आइलैंडर्स का है जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पूर्वज बाप दादा भी अगर यहाँ रहे हैं। चाहे सेटलर ले लो आप, चाहे बाकी कोई भी कम्युनिटी का आप लोग ले लो। मेरा ये बोलना है कि ये आइलैंड की बात है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करते हो सिर्फ ये बोल के कि ये कॉलोनियल राज से आया हुआ नाम है, तो इंडिया का नाम भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया दिया है। तो आप अगर चेंज करते हो तो फिर आप सेंटर में बैठ करके इंडिया को पहले चेंज करो, भारत ऑफिशियली डिक्लेयर करो आप सब जगह पे। आज भी आप गूगल में मारोगे तो इंडिया दिखाता है भारत को। आप चेंज करते हो, उसकी भी हमें दुख नहीं है। अगर आप जैसे कि मान के चलो पोर्ट ब्लेयर का पुराना नाम और कुछ होता, जैसा अभी श्री विजयपुरम दिया है, ये नाम श्री विजयपुरम पुराना होता और अंग्रेज आकर के नाम को चेंज करके पोर्ट ब्लेयर किए होते, तो आप वो नाम को चेंज करके दोबारा श्री विजयपुरम रखते, हमें दुख नहीं था। और भी इंडिया में कई जगह पे चेंजेस आया है, बट क्या है कि मुगल राज में आकर के वो नाम को चेंज किया गया था। कुछ ऐसा नाम रखा गया था, औरंगजेब मार्ग ये वो, तो आप उसको चेंज करके पुराना आप लेके आते हो, हमें उससे आपत्ति नहीं है। अगर आप इसको भी श्री विजयपुरम करते हो तो क्या आप एक बार यहाँ का बाशिंदों से आप नहीं पूछोगे ओपिनियन, क्लेम्स, ऑब्जेक्शन, कुछ भी? आपने ज़रूरत ही नहीं समझा। लेटर देख करके मुझे ये शौक लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोजल मूटेड किया था कि ये यहाँ का नाम को चेंज करके श्री विजयपुरम रखना है। सर ये प्रोसेस जो है ना, करीब मैं आपको बता दूं 3-4 दिन के अंदर ही ये प्रोसेस जो है इन लोगों ने कंप्लीट किया। बात वही है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोजल दिया तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पेपर में डाल के पूछ सकते थे पब्लिक से। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि जब दिन में ये व्हाट्सएप के थ्रू अध्यक्षा मैडम का वॉइस मैसेज मिला, अरे मैं तो आई वॉज शॉक्ड कि भाई आप एक नेता हो, आप एक अच्छे जनता का सपोर्ट आपको है, उसके बावजूद फिर पता लगाना शुरू किया तो पता चला एमपी साहब साइन करे हैं उसमें, सुदीप राय शर्मा जी साइन करे एज ए चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल, अध्यक्षा जी साइन करिए जिला परिषद का। तो जब साइन कर देते हो फिर पब्लिक से आप पूछते भी नहीं हो, तो ये तो पब्लिक के संग धोखा है ना। पब्लिक आपके ऊपर बहुत उम्मीद करके आपको इलेक्शन जिताती है, चाहते हैं। बिना पढ़े लिखे कौन साइन करेगा आप बताइए? जो तरह का वॉइस क्लिप आपने अभी जो दिखाया था, जो सुनाया था, आप बताइए ना, उसमें एक जिक्र हो रहा है कि एक लेडी आई थी और उन्होंने जो है मतलब वो फॉर्म दिया था, देन उसमें साइन किया। तो सर बिना पढ़े लिखे कोई तो साइन नहीं करेगा। भाई बात यही है कि क्या आप अपना प्रॉपर्टी का पेपर ऐसे ही बिना पढ़े साइन कर दोगे? नहीं करोगे, नहीं करेंगे। चलो आपसे हो भी गया, अनजाने में, हड़बड़ी में हमसे भी कई बार हो सकता है। इंसान है, इंसानी फितरत है, गलती हो सकती है। आप एक हफ्ता चुप रहे, जब इस एक हफ्ता में मीटिंग नहीं हुआ, आपको बोला गया प्रपोजल है, आपको मीटिंग नहीं हुआ, तो आप ये वॉइस मैसेज एक हफ्ता पहले डाल देते कि भाई ऐसा ऐसा मैंने साइन किया है, आप लोग देख लो, हम चाहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट करे इसमें। तब तो नहीं हुआ। अब जब आपको पता चल गया कि कल सबको पता चलेगा कि कौन कौन इसमें साइन किया, आप जस्टिफाई कर रहे हो और आज आप बोल रहे हो कि कांग्रेस जो एजिटेशन करेगा हम सपोर्ट करेंगे। मैडम ये बात कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये बात अंडमान का है। अंडमान का कोई भी एजिटेट करे, पीसफुली करे और बड़े इज्जत के साथ करे, डेलीगेशन लेके एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, आप उनका साथ दीजिए ना। क्यों आप अभी भी क्यों पॉलिटिकली आप ये बोल रहे हो कि कांग्रेस एजिटेट करेगा तो मैं करूँगी? डिफ़िकल्टी है। अब देखा जाए, अगर रोहित भाई उनका ये बोलना है कि कांग्रेस एजिटेट करेगा तो मैं करूँगी, तो साइन तो उन्होंने किया है, वो कांग्रेस के नेता हैं। सुदीप राय शर्मा जी ने किया, वो भी कांग्रेस के नेता है। एमपी खाली एक बीजेपी का है। तो अभी आप जब आप लोग खुद गलती करते हो और फिर बोलते हो कि नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी ये करेगा हम करेंगे, मैडम पॉलिटिकल एरिना से निकल के
बाहर आइए, सोशली थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए अपने आप को। लोग हम तो इसीलिए अपील कर रहे हैं कि हम ये मुहिम को शुरू कर रहे हैं। देखिए रोहित भाई, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा हॉनेस्टली मुझे नहीं पता। हम एक ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका हमको अगर रास्ता नहीं दिख रहा है, बट देन मैं कोशिश करूँगा अपने लेवल तक कहाँ तक इसको लेके जा सकूँगा। तो सर आप ये बताइए ना, जैसा अब जो है नाम तो चेंज कर दिए गए हैं, तो आप इसका समर्थन करते हैं कि आप इसे अपोज करेंगे? देखिए रोहित भाई, मेरा समर्थन करना या अपोज करना इससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राकेश पाल गोविंद बहुत छोटी चीज़ है उनको एजिटेट करने के लिए, उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ बोलने में, बट एक एज ए एजुकेटेड पर्सन ऑफ दिस आइलैंड, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सिटीज़न ऑफ दिस आइलैंड, मैं ये बोलता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि श्री विजयपुरम करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, इसका काफ़ी सारे रीजंस है। आप अगर हैवलॉक और नील का जो नाम चेंज हुआ है, आप उसको देखो, शहीद द्वीप स्वराज द्वीप, कौन गेस्ट आ क्या शहीद द्वीप स्वराज द्वीप बोलता है? हैवलॉक नील ही बोलते हैं। हम लोकल ही बोलते हैं उसको। अगर कल इसको मैं पोडलर बोलूँ तो इज़ देयर एनीवन टू इम्पोज एनी कंडीशन अपॉन मी कि नहीं आपको इसको श्री विजयपुरम ही बोलना होगा। और एक बात है रोहित भाई, अगर नाम आप चेंज भी करते थे तो मैं ये बोलता हूँ कि नाम क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नहीं है? ठीक है, 1943 में उनको प्रोविजनल गवर्नमेंट दिया गया, जिसको बाद में उन्होंने इंडिया को हैंड ओवर किया और हम इंडिया का पार्ट बने। आप क्यों उसके नाम से उतने बड़े देशभक्त, उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है, आज तक उनका डेथ कैसे हुआ ये एक बड़ी मिस्ट्री है। तो हम लोगों को वैसे लोगों के नाम पे रखना जाना चाहिए था। ये श्री विजयपुरम क्या है मुझे बताइए ना। नाम भी कुछ ऐसा रखो कि यार पोडलर, धाकड़ नाम था, नेताजी आइलैंड, बोस आइलैंड रखो ना यार, धाकड़ लगे ना, मर्दों वाला जगह है करके। ये क्या है भाई श्री विजयपुरम में? कोई मतलब यू गेटिंग एनी स्पिरिट की इससे कुछ आज़ादी का कुछ ये मिल रहा है करके? राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए अंडमान निकोबार हमारे जितने भी शहीदों की, ये जो अंडमान निकोबार है ये भूमि है। काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पर उन्होंने अपना बलिदान दिया और देने के बाद जो अंडमान निकोबार को जो है आज़ाद किया। और इसमें काफ़ी ट्राइबल्स, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका भी हाथ है, जैसा लोकल बन एसोसिएशन, मोपला और भी क्रेन कम्युनिटी, काफ़ी लोगों का हाथ है। लेकिन देखिए ना, इतना सब होने के बावजूद भी किसी लोगों से जो है सलाह मशवरा नहीं लिया गया और इतना बड़ा कदम जो है उठा दिया गया। तो आप ये बताइए ना, अगर नाम चेंज करें ठीक है, हम ना उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना हम उसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन वही पैसा से, देखिए इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया इसके बाद, अगर वही पैसा से हमारा यहाँ का हेल्थ सेक्टर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रोड, और देखिए अभी तो बारिश है करके पानी की इतनी किल्लत नहीं है, अगर यही सब में लगा दिया जाए, और सबसे मेन मुद्दा फ्रीक्वेंट पावर कट्स, इलेक्ट्रिसिटी, अगर वही पैसा इसमें लगा दिया जाए, तो आप बताइए ना कि इतना जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर हमारा द्वीप समूह को डेवलपमेंट में अगर वही पैसा लगाए तो जनता तो काफ़ी खुश रहेगी ना। रोहित भाई, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस तो है। अभी जितने साइन बोर्ड्स है, ऑफिशियल लेटर हेड है, सब में चेंजेस आएगा, करना पड़ेगा क्योंकि नाम तो चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने बोला हेल्थ सेक्टर हुआ, रोड सेक्टर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आप बताइए ना, जब किसी नेता का ये वॉइस मैसेज आता है कि मैंने गलती से साइन कर दिया, आप क्या उम्मीद करते हो कि ये सेक्टर ठीक होगा? मैंने वही बोला, मैं अभी आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगा कि मानिक राव जी ने मुझे गलत तरीके से लिया उस दिन, जब मैंने बोला यहाँ का लोकल बच्चा जीतेगा। उन लोगों का सोचना है कि लोकल बोलने से सिर्फ प्री-42 लोकल है, मगर मेरा ये बोलना है कि जो आइलैंडर है वो लोकल है, जो आइलैंडर है वो लोकल है, और जो जिनके हमारे जैसे बाप दादा 1858 में आए, हम प्री-42 पेनल सेटलमेंट बोलते हैं, मगर लोकल तो आइलैंड में जो रहते हैं सब है। तो मैं इसीलिए फिर रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत हुआ बीजेपी कांग्रेस, अब यहाँ का लोकल कैंडिडेट जो भी हो, मैं बोल रहा हूँ आपको, जो भी किसी भी लैंग्वेज का हो, धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर मुझे लगता है कि इस बंदे में दम है, ये कुछ कर सकता है, भाई मैं बोल रहा हूँ कि हर तरह का उनको हेल्प करेंगे। इलेक्शन कंटेस्ट करो भाई, जीतो, आइलैंड का डेवलपमेंट करो, क्योंकि नेशनल पार्टी से अब उम्मीद नहीं है। जिस तरह का ये माहौल बना के रखा है, क्रिएट करके रखा है, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी हम लोग आज़ाद है करके, अब हम लोगों के ऊपर डिक्टेटरशिप जैसा थोपा जा रहा है, ये नाम है, आप इसको इस्तेमाल कर लो।
कोई सजेशंस नहीं है, कोई मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक किनारे रख दिया गया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक तरफ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई माध्यम से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये नाम दिया, आप इसको इस्तेमाल कर लो। और एक बात बताइए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोजल मूट आउट किया है तो एडमिनिस्ट्रेशन को कई काम करने के लिए है, ठीक है, हाईवे चोरी हो गया उसमें इंक्वायरी करा लो, बारटान का जो ब्रिज है, हाँ, वो आधा काम जो है शुरुआत होने के बाद वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग चुके हैं, बिल्कुल, तो आप उसमें इंक्वायरी करा लो। आपका पोटाटांग ब्रिज बन के 6 महीना में जर्जरा के टूट गया, आप उसमें इंक्वायरी करा लो। भाई ये प्रपोजल देने से पहले एटलीस्ट आप, अगर हमारे पूर्वज का सैक्रिफाइस का थोड़ा भी एडमिनिस्ट्रेशन या इंडिया गवर्नमेंट इज्जत किया होता तो हम लोगों से ज़रूर प्रपोजल मांगा गया होता। अब ये वक्त है कि आइलैंडर्स को ये दिखाना है कि आइलैंड का यहाँ जो रहते बासिंदे उनका कोई इज्जत नहीं है। अब हम लोगों को एक साथ एकजुट होकर रहना होगा, ना कि हम लोगों को तेलुगु कम्युनिटी बोले, ना मोपला बोले, ना बंगाली बोले, ना तमिल बोले, ना मतलब लोकल बोले, आप आइलैंडर्स बोल के चलना होगा। ये टाइम आना शुरू हो गया है कि अब हम आपस में लड़ेंगे, इनका इसी तरह का फ़ायदा सेंटर से उठाते रहेंगे, इसी तरह का फ़ायदा नेता उठाते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, जहाँ तक हमें ये सुनने में आया है कि इस विषय को लेकर आप जो है सिग्नेचर कैंपेन कुछ स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकेगा आप उतना लोगों को जो है जोड़ेंगे, इवन सिर्फ लोकल कम्युनिटी से नहीं, काफ़ी लोगों को आप जितने भी आइलैंडर्स है उनको आप जोड़ेंगे और इस विषय को लेकर आप जो है MHA तक आप जाएंगे। जी बिल्कुल, हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, मंडे हम लोग पोस्ट करेंगे उसको और मेल से भी डालेंगे। हमारा एक ही ग्रीवांस, एक ही अफसोस की बात यह है कि हम लोगों के फोर फादर्स ने जो सेक्रीफाइस किया, जो या जापानी उनको मारे या ब्रिटिशर्स राज में जो मरे हैं, उनका थोड़ा भी सेक्रीफाइस का अगर थोड़ा सा 1% भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर इज्जत होता तो शायद हम लोगों से पूछा जाता कि भाई ये नाम चेंज कर रहा है, इसमें आपको कोई सजेशंस है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने नाम चेंज करने के लिए बोल दिया, 10 मार्च को हम अंडमान डे मनाते हैं, कहीं ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उस दिन को हम छुट्टी डिक्लेयर करते हैं, कहीं MP साहब ने बात किया, नहीं किया, नहीं करेंगे, वो करेंगे भी नहीं। से एक बंदे को भी हमने नहीं देखा कि वहाँ पर जाकर जो है फूल माला, जितने भी हमारे शहीद है उनको जो है फूल माला अर्पित करें। नहीं, लास्ट टाइम CS साहब आए थे, केशव चंद्र जी आए थे, DC मैम भी थी शायद, बट उसको क्यों आप ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते अंडमान डे को हॉलीडे करके? अगर आप उतना ही आपको अंडमान से प्यार है, जब आप श्री विजयपुरम रखते हो नाम को, पोल्डर को हटा करके, तो उम्मीद करते हैं कि आप 10 मार्च को भी ऑफिशियली डिक्लेयर करें हॉलीडे, देखा जाएगा तब प्यार आपका कितना है। थैंक यू सर हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, और जैसा हम आपको बता दें कि इस विषय को लेकर जो है सर ने काफ़ी कुछ हमें बताया है, तो उसका जो भी अपडेट्स होगा हम आपके समक्ष रखेंगे। तो देखते हैं न्यूज़ आप तक, मैं रोहित कैनन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।